नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्र और खबरों की शुरुआत करेंगे खजुराहो से। खजुराहो में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। रोजगार और विकास को लेकर भी चर्चा हुई है। सागर दमोह 4 लेन को मंजूरी। बुंदेलखंड में चीता को बसाया जाएगा। सागर में औद्योगिक क्षेत्र भी बनेगा। कूनो गांधी सागर के बाद नौरादेही पर चर्चा। अब नौरादेही में चीते छोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार। बुंदेलखंड विकास और पर्यटन पर होगा फोकस। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजित किए गए हैं। अगले 6 महीने में 4 मेडिकल कॉलेजों की और सौगात जो है प्रदेश को मिलेगी। पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटन बढ़ाने पर जोर भी दिया गया है। साथ ही बात की जाए, मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसा कहना है सीएम यादव का। 19 पर्यटन बसें शुरू की गई हैं, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। मेडिकल कॉलेज के लिए पद के लिए भी मंजूरी दी गई है। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और अब यहां पर वो मूर्तियों का अनावरण करेंगे और मूर्तियों के अनावरण के बाद कैबिनेट की बैठक लेंगे। तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और उनका बुंदेली रीति रिवाज से स्वागत किया जा रहा है। और ये महिलाएं जो हैं, चूंकि लाडली बहनों को भी बहुत कुछ सौगात मिलने वाली। यहाँ लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा 4 लेन मंजूर किया है, जिसके आधार पर सागर से छतरपुर होते हुए ये बड़ा 2 NH को जोड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात के साथ टूरिज्म के अंदर भी बड़ी बसें दे रहे हैं, जिसके आधार पर पन्ना नेशनल पार्क में यात्रियों को सौगात मिलेगी। लगभग 19 यात्री एक साथ उसमें कैंटर बस में ये यात्रा कर सकेंगे। यहाँ कन्वेंशन हॉल और 5 स्टार होटल भी देने वाले हैं। अर्थात सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म का, माइनिंग का, फर्नीचर का, कन्वेंशन सेंटर का, मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, संदीपनी विद्यालय सहित कई सारी सौगातें मैं देने जा रहा हूं। उम्मीद करेंगे इन सारी सौगातों से बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सरस्वती चंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं खजुराहो से। और सरस्वती, बात की जाए, कैबिनेट की बैठक हुई है, अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आखिर क्या कुछ प्रस्ताव यहां पर पास किए गए हैं? बिल्कुल, कैबिनेट प्रस्तावों की बात करें तो अहम कैबिनेट के प्रस्ताव जो है उनको हरी झंडी मिली है। और जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस ने भी अपने दर्शकों को बताया था कि आज जो कैबिनेट बैठक है उसका एजेंडा जो है वो सीक्रेट रखा गया था। और इसके बाद ये माना जा रहा है, जैसे कि सूत्रों ने बताया था, कि बुंदेलखंड पर ये पूरी बैठक होगी कैबिनेट। और वही हुआ। कैबिनेट की बैठक में सागर संभाग को बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया गया है। 608 हेक्टेयर जो जमीन जो है वो ली जाएगी और यहाँ पर लाखों रोजगार सृजन होंगे। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो बनेगा, तो साथ में रोजगार और विकास एक अलग मायने में यहाँ दिखाई देंगे। वहीं दमोह 4 लेन, जो सागर दमोह 4 अभी 2 लेन थी, उसको 4 लेन बनाने का फैसला लिया गया है। 36 अभी छतरपुर तक जो सागर से छतरपुर है वो भी 4 लेन बन रही है। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम विकास की नई सौगातें दे रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर दिए जाएंगे, जो पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। और नौरादेही अभयारण्य जो कि सागर से लगा हुआ है, यहाँ पर अब चीते बसाए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला वन्य प्राणी जीव के हिसाब से कहा जा सकता है, क्योंकि चीता अभी कूनो में है। कूनो के बाद अब नौरादेही में भी चीता नजर आएंगे, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। और ये एक्सक्लूसिवली स्वराज एक्सप्रेस से भी कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई और मध्य प्रदेश के लिहाज से बुंदेलखंड, जैसा कि केन वेद पर प्रोजेक्ट है, उसको और आगे किस तरह से क्रियाशील बनाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। और साथ में डेवलपमेंट, जैसे कि हवाई सेवा या रेल मार्ग के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, खासतौर से युवाओं को रोजगार है, 5 स्टार
होटल बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर रोजगार सृजन हो। सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ ये जो पर्यटन नगरी है उसको और विकास दिया जाएगा। और बुंदेलखंड में सूखे को लेकर भी जो कार्यक्रम चलाया गया था, बुंदेलखंड पैकेज, उसके तहत अब जो सिंचाई रकबा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। लाखों हेक्टेयर, 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा अभी मध्य प्रदेश का हो चुका है। और अब खासा फोकस जो है अभी जो बैठक ली है उसमें ये है कि सिंचाई को और बढ़ाना है। जी कपिल। अगर सरस्वती बात की जाए, 4 लेन को मंजूरी मिली है कि बड़ा ट्रैफिक दबाव होता था इस रोड पर, सागर से लेकर छतरपुर की बात की जाए, यहां पर सौगात तो मिलनी है, लेकिन रोजगार के सृजन को लेकर जो आपने कहा है कि करीब 600 एकड़ की जो भूमि वो अधिग्रहित की जाएगी और यहां पर जो है औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, इससे रोजगार के सृजन के मामले में क्या कुछ कोई बात कही गई है क्या बैठक में? देखिए वही मैंने कपिल आपको बताया कि इसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब डेवलपमेंट होता है तो रोजगार मिलते हैं। अब सागर में जब ये बुंदेलखंड में 600 हेक्टेयर बहुत बड़ा एरिया होता है और जब यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क और कॉरिडोर बनेगा तो इसमें एक टाइम लिमिट भी दी गई है कि 5 साल में हमको तैयार करना है। तो ऐसे में रोजगार तो जनरेट होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, उद्योग लगाएंगे लोग। और मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार बैठकें भी ले रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक लेते हैं कि GIS को लेकर जो उन्होंने घोषणाएं की थी और बाकी जो फैसले किए थे उनका क्या हुआ। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री काफ़ी सीरियस और संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से अब मध्य प्रदेश का जो विकास है वो अलग राह पर चल रहा है। और बुंदेलखंड जो कि अक्सर यहाँ पर अपेक्षित रहा है, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि बुंदेलखंड जो है अपने आप में एक अलग अब दिखेगा और यहाँ पर विकास की गाथा भी जो है बहेगी। इसके साथ ही रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, रोड्स अच्छी रहेंगी तो जाहिर सी बात है टाइम भी बचेगा और रोजगार भी जनरेट होगा। लोगों को कॉरिडोर के हिसाब से आवागमन के साधन वो संपन्न होगा तो ऐसे में जो आमदनी है वो तो बढ़ेगी ही और क्षेत्र का विकास भी होगा। कपिल। चलिए सरस्वती, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।